हेलो स्टूडेंट, आई एम ए फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट टीचर और यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हमारा टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हैमर मिल। फर्स्टली हम डिस्क्रिप्शन करते हैं कि हैमर मिल क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली हैमर मिल को हम यूज़ करते हैं साइज रिडक्शन के लिए इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। साइज रिडक्शन क्या है? किसी जब लार्ज पार्टिकल को हम स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग द डिफरेंट मैकेनिज्म्स, इम्पैक्ट, कंप्रेशन, अट्रेशन, कटिंग। इन सारे मैकेनिज्म्स को जब हम इन्वॉल्व करा करके हम लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको साइज रिडक्शन कहते हैं। बेसिकली आपकी ये चार मैकेनिज्म्स यूज की जाती हैं साइज रिडक्शन के लिए: इम्पैक्ट, कंप्रेशन, अट्रेशन एंड कटिंग। इम्पैक्ट में आपका किसी एक हैवी ऑब्जेक्ट के थ्रू थ्रोइंग होती है और उसकी वजह से एक लार्ज पार्टिकल आपका स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्रेशन, एक कंप्रेशन फोर्स अप्लाई होता है और उस कंप्रेशन फोर्स की वजह से आपका जो लार्ज पार्टिकल है आपका स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होने लगता है। अट्रेशन, टू ऑपोजिट सरफेसेस के बीच में रबिंग होती है, उसकी वजह से आपका जो लार्ज पार्टिकल है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। कटिंग, लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग द शार्प नाइफ ब्लेड्स। तो ये चार मैकेनिज्म्स हैं जो कि आपकी यूज की जाती है साइज रिडक्शन के लिए। फिर हम अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल, इम्पैक्ट इन बिटवीन द मूविंग हैमर्स एंड मटेरियल। हमने यहाँ मैकेनिज्म में डिस्कस किया था कि इम्पैक्ट में क्या होता है कि आपका लार्ज ऑब्जेक्ट के थ्रू मटेरियल पे थ्रोइंग होती है, तो हैमर मिल में हैमर्स के थ्रू मटेरियल पे थ्रोइंग होती है जिसकी वजह से आपका लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगता है। कंस्ट्रक्शन, ये आपका हैमर मिल का डायग्राम है। बेसिकली हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आपकी मेटल केजिंग है और इस मेटल केजिंग में ये आपकी मेटल केजिंग है, ये आपका फीड इनलेट है, ये आपके हैमर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द हैमर मिल आपके किसी एक मेटल केजिंग में 4 या मोर देन 5 हैमर्स भी यूज किए जा सकते हैं। बीच में ये सारे हैमर्स आपके सेंट्रल रोटेटिंग शेफ्ट के साथ लगे हुए हैं जो कि आपकी मोटर शेफ्ट है, यानी ये जो सेंट्रल रोटेटिंग शेफ्ट है ये फर्दर कनेक्टेड है आपकी एक इलेक्ट्रिक मोटर से। जो मोटर आपकी रोटेट करेगी तो उसकी वजह से आपका ये सेंट्रल रोटेटिंग शेफ्ट भी रोटेट करेगा और उसकी वजह से ये सारे हैमर्स आपके रोटेट करेंगे। ठीक, तो फीड इनलेट के थ्रू हम मटेरियल को एंटर कराते हैं। जब फीड इनलेट से मटेरियल को हम एंटर कराएंगे तो और ये हैमर्स रोटेट करेंगे। हैमर्स के थ्रू फीड मटेरियल पे थ्रोइंग होगी, इम्पैक्ट फोर्स जनरेट होगा और उसकी वजह से आपका साइज रिडक्शन होगा। उसकी वजह से आपका साइज रिडक्शन होगा। नेक्स्ट, ये आपका कंस्ट्रक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल केजिंग विद सेंट्रल शेफ्ट रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो ये सेंट्रल रोटेटिंग शेफ्ट था वो अपने ओन एक्सिस पे ही रोटेट करता रहेगा। हैमर्स आर माउंटेड विद जॉइंट्स। जो हैमर्स है वो आपके जॉइंट्स के साथ ही सिचुएटेड है। हैमर्स आर ऑल्सो रोटेट। क्यों हैमर्स क्यों रोटेट है? क्योंकि रोटेट हो रहा है क्योंकि जो हैमर्स है वो आपके सेंट्रल रोटेटिंग शेफ्ट के साथ कनेक्टेड है। लोअर पार्ट ऑफ द केजिंग कंसिस्ट ऑफ अ स्क्रीन। जो आपका हैमर मिल का लोअर पार्ट है वहाँ पे एक स्क्रीन सिचुएटेड है जिसके थ्रू आपका साथ ही साइज रिडक्शन के साथ साथ ही साइज सेपरेशन भी होता जा रहा है। स्क्रीन हेल्प इन द साइज सेपरेशन ऑफ द मटेरियल। जो आपकी स्क्रीन है वो हेल्प करती है किसमें? साइज सेपरेशन ऑफ द मटेरियल में। फीड इनलेट इज प्लेस्ड इन द
अपर पोर्शन ऑफ द मेटल केजिंग। वर्किंग जो हमने अभी वहाँ पे डिस्कस किया था इमेज में, उसको ही यहाँ पे फिर से डिस्कस किया गया। मटेरियल इज लोड इनटू द चैम्बर। चैम्बर क्या है? आपका मेटल केसिंग। रोटेट द हैमर, सेंट्रल रोटेटिंग शिफ्ट आपका बेसिकली कनेक्टेड है किसके साथ? मोटर के साथ। और वो मोटर रोटेट करेगा, उसकी वजह से आपके हैमर्स रोटेट करेंगे। फर्दर रोटेटिंग हैमर्स बीट द मटेरियल, इम्पैक्ट फोर्सेस जनरेट होगा जिसकी वजह से आपका साइज रिडक्शन हो रहा है। साइज ऑफ द मटेरियल रिड्यूस्ड, मटेरियल का साइज रिड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू द इम्पैक्ट बिटवीन द हैमर एंड मटेरियल। हैमर और मटेरियल के बीच में इम्पैक्ट फोर्सेस जनरेट होने की वजह से साइज रिडक्शन हो रहा है। बेसिकली नेक्स्ट, रिड्यूस पार्टिकल पास थ्रू द मैश और स्क्रीन। जो पार्टिकल्स हैं आपके चैम्बर में जिनका साइज रिड्यूस हो जा रहा है, वो फर्दर आपका स्क्रीन के थ्रू पास आउट हो रहा है, और स्क्रीन के थ्रू पास आउट होकर के आपको साइज रिडक्टेड पार्टिकल्स आपको क्लासिफाइड फॉर्म में ऑब्टेन होता है। बेसिकली हैमर मिल का एडवांटेज क्या है? इजी इंस्टॉलेशन इजी है। वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स को हम यूज कर सकते हैं साइज रिडक्शन करने के लिए। इट इज यूज फॉर द ब्रिटल मटेरियल एंड ड्राई मटेरियल। अगर हमें साइज रिडक्शन करना है ब्रिटल मटेरियल का और ड्राई मटेरियल का, तो उस केस में भी हम हैमर मिल यूज कर सकते हैं। हैमर मिल के केस में हमें ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कम स्पेस में ही हम हैमर मिल को यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ही कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि हमारा साइज रिडक्शन भी हो रहा है, और साथ ही नीचे आपका लोअर पार्ट ऑफ द हैमर मिल में आपका एक स्क्रीन अटैच्ड है, तो जिसकी वजह से साइज रिडक्शन के बाद साइज सेपरेशन भी हो रहा है, और साइज सेपरेटेड पार्टिकल्स आपको ऑब्टेन हो जा रहे हैं फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द हैमर मिल। तो इसकी वजह से ये आपका कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन है। डिसएडवांटेज, स्क्रीन में बी क्लॉग। इन सम केसेस आपकी स्क्रीन क्लॉग्ड हो सकती है, जाम हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो साइज रिडक्शन है वो भी इंटरप्ट होगा, और साइज सेपरेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, इट जनरेट द हीट ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द ऑपरेशन। ये हीट जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि जो हैमर्स है, हैमर्स के थ्रू मटेरियल के ऊपर थ्रोइंग होती है, इसकी वजह से भी हीट जनरेट करता है। उसके साथ साथ हाई स्पीड में रोटेट करता है हैमर्स, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर स्टिकी एंड फाइब्रस मटेरियल। हैमर मिल को हम स्टिकी मटेरियल के और फाइब्रस मटेरियल के साइज रिडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हैमर्स के बीच में स्टिक हो जाएगा, और कोई एक अनदर इक्विपमेंट उसमें अटैच नहीं है, जैसे स्क्रैपर वगैरह की, जिसके थ्रू स्क्रैप होकर के वापस से ग्राइंडिंग चैम्बर में आ सके। तो हम स्टिकी मटेरियल और फाइब्रस मटेरियल का साइज रिडक्शन नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग हैमर मिल। नेक्स्ट, हीट लेबाइल और थर्मो लेबाइल सब्सटेंसेस का भी साइज रिडक्शन हम इसके थ्रू नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके हाई स्पीड में रोटेट करने की वजह से हीट जनरेट करता है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हम फ्लूइड एनर्जी मिल के प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।